सबको प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ही प्रेज द लॉर्ड। सबको मालूम है कि हम प्रकाशित वाक्य और उसका तीसरा अध्याय हम ऑलमोस्ट खत्म करने जा रहे हैं। क्या सीखा हमने अभी तक? जो हमने पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक जो कुछ भी हमने सीखा, क्या सीखा पहले अध्याय के अंदर? यीशु कौन है? यीशु का तब मसीह का प्रकाशित वाक्य जोसे परमेश्वर ने दिया कि अपने दासों को भी बातें बताए और जिनका शीघ्र होना आवश्यक। बहुत सारी बातें जो अभी होने वाली है उसका देखा है, उसको दिखाया उसको, जो हो रहा है, जो होने वाला है। और कैसे दिया? अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को दिया। और कैसे दिया उसने? ताकि यूहन्ना क्या करे? अपने पास ही रखे? नहीं, कलीसियाओं की पुस्तक लिखकर। दूत का काम ये नहीं है कि वो संदेश को सिर्फ अपने पास रखे। अगर हम प्रभु के दास दासियां हैं, दूत हैं। आपको मालूम है कि बाइबल में क्या लिखा है कि हम प्रभु के राजदूत हैं? याद है? हम राजदूत, परमेश्वर के दूत कहा जाता है हमें। हम जब भी यीशु मसीह में हम आ जाते हैं, हम उसके दूत बन जाते हैं। और दूत को क्या काम होता है कि वो वचन जो दिया गया उसे दूसरों तक पहुंचाना। मैसेंजर। दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या सिर्फ एक पोस्टमैन का काम करना है, या वचन को जीना भी है? जीना भी है, जीना भी है, जीना भी है। हमें एक जीवती पत्री बनना है। Yes. हमारा जीवन भी वैसा ही होना है जो हम बोल रहे हैं। अगर हम जो बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, अगर हमारा जीवन वैसा नहीं है तो फिर हम दूत का जो काम है वो नहीं कर रहे। और क्या हो देखा हमने कि दूत को कलीसियाओं को लिखना है, और जो जो प्रभु बोल रहा है, जो जो प्रभु ने कहा है, स्पष्टता के साथ उसने बोलना है। इसमें कोई भी, कई बार हम इसको कहते हैं ना, शुगर कोटेड मैसेज बनाते हैं। शुगर कोटेड समझते हो? मैं मीठा 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 शुगर कोटिंग का गोलियां नहीं देते। किसी को बुरा ना लगने वाला मैसेज किसी को तो हमें नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं है प्रकाशित वाक्य के अंदर। जो है सो है। प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने देखा कि प्रभु ने सीधी डांट लगाई, चाहे वो अफिसियों की कलीसिया हो या जो भी कलीसिया हो, और सबको एक ही आदेश दिया, तुमको जयवंत होना है। तुमको सिर्फ संदेश ही नहीं देना, संदेश के साथ जीना भी है। और हमने ये भी देखा कि ये सातों कलीसियाएं असल में कहाँ की थी? ये तुर्की, जो आज का तुर्की है, टर्की जो अंग्रेजी में बोलते हैं या तुर्की बोलते हैं, इसका बिल्कुल पश्चिमी भाग, वहां पर ये 7 कलीसियाएं थी। सातों कलीसियाएं वो पश्चिम भाग में, अगर नक्शे में देखेंगे तो इफिसुस से लेकर लौदीकिया तक ये सातों कलीसियाएं थी। और सातों कलीसियाएं पुराने, बिल्कुल स्टार्टिंग में वही कलीसियाएं बनी हुई थी। हालांकि जेरूसलम में भी थे, पर जेरूसलम से सारे जो प्रभु के दास अपोस्टल्स, जैसे पौलुस जैसे लोग, वचन सुनाते सुनाते तुर्की पहुंच गए, एफिसस पहुंच गए, वहां पर संदेश सुनाया, और बहुत मजबूत कलीसियाएं बन गई थी वहां पर। लेकिन
ऑलरेडी हमने सारी कलीसियाओं को बारे में सीखा, और अब आ गया लौदीकिया। लौदीकिया क्या है? और हमने क्या देखा था? सारी कलीसियाओं के पीछे क्या हमको देखना है? स्पिरिट बिहाइंड इट, उसके पीछे की आत्मा। हर एक जो भी भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहां पर एक लोकल स्पिरिट होती है। जैसे हमने एफिसियंस की कलीसिया में एक स्पिरिट देखी थी। क्या था स्पिरिट का नाम? एफिसियों की वो देवी थी वो। ठीक है। तो वो देवी जो थी असल में लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करती थी प्रेम का। जैसे प्रेम क्या? आज लोगों को प्रेम क्या मतलब क्या समझता है? वो वाला लड़का लड़की वाला प्रेम, आदमी औरत वाला प्रेम, फिजिकल रिलेशन। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने बताया कि प्रेम असल में ये फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली बात नहीं है। ये मेरा और तेरा प्रेम, परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है, ये वो वाले प्रेम की बात हो रही है। खैर, हर एक कलीसिया के साथ वो स्पिरिचुअल कनेक्शन दे रहा था। लौदीकिया की कलीसिया के साथ कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपको लगता है? पढ़ो तो जरा कोई 14, 15, 16 पढ़ो जरा। 14, 15, 16। 3 का 14, 15। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आपके विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टिकर्ता का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझसे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ कि आग के तपताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों से लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सब के उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। धन्यवाद। ओके, हमने क्या देखा था? स्टार्टिंग की कलीसियाओं में हमने देखा कि इसके पीछे की स्पिरिट को देखो। लौदीकिया की स्पिरिट को देखने के लिए कैसे देखना है उसको? यहाँ पर अगर हमने इसको देखेंगे तो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र को, मैंने जब तक भौगोलिक क्षेत्र नहीं देखोगे हमें वहां की स्पिरिट समझ में नहीं आएगी। तो लौदीकिया की कलीसिया जो थी, ये एक, अगर वहां का समय रेफरेंस देखेंगे
तो ये एक, जैसे आज हमारा बॉम्बे है या अमेरिका का न्यूयॉर्क है या कोई भी, जैसे क्या कहेंगे, जैसे कमर्शियल सिटी है ना, जैसे जहाँ पे धंधा ज्यादा चलता है, ठीक है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कारोबारी लोग थे ये। तो बेसिकली ये क्या है, कमर्शियल सिटी है, यानी बिजनेस, कारोबार यहाँ पर ज्यादा चलता था। जैसे यहाँ पर क्या था, दवाइयाँ का बहुत ज्यादा कारोबार था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहां पर कपड़े का बहुत व्यापार था। तो तो कौन सी वाली स्पिरिट है यहाँ पर अभी, उनका सारा सारा का सारा जो सोच है वो क्या है, कि मेरा नहीं, धंधा, धंधा अर्न उनका मनी। कारोबार है। इनका जो बेसिकली धंधा जिसको बोलते हैं, धंधे का काम करो। जैसे जैसे आज के डेट के अंदर, जैसे आज बहुत सारे लोगों को अपना कारोबार, एक धंधा, वही उनके खुदा होते हैं। समझ में है कौन सी स्पिरिट है ये, जो अपने धंधे को अपना खुदा मानते हैं। चाहे वो पैसा हो, धंधा हो, दुकान में आते ही वो पैसे उसी खुदा की पूजा करते हैं, क्योंकि वो उनका धंधा है। अब यहां पर यीशु मसीह ने, या प्रकाशन के अंदर, लौदीकिया की कलीसिया को लिखा, क्या लिखा, कि मैं तेरे, लौदीकिया की कलीसिया को क्या लिखता है, कि पहली बात, हाँ क्या पढ़ो जो चौथ में, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है हम्म, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। पहली बात इसको बोलो कि धंधे के अंदर सबसे पहला जरूरत किस बात की है, तुमका विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। तुम जो बोलते हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, जो तुम कहते हो वो होना चाहिए, जो कह दिया वो आमीन है। धंधे के अंदर नियम क्या है, धंधे विश्वास के योग्यता। नियम, नियम क्या है, कि तुम्हारे धंधे में जो बोल दिया वो हो गया। वो वचन है, मेरा मेरा उसमें, ये बिजनेस का देखिए, ये लोगों को, अगर ये बिल्कुल वही बात हो गई, कि अगर किसी को कारोबार करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में अगर ऑनेस्टी नहीं है, बिजनेस में अगर लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, कि आप जो बोल रहे हो, आप जो बेच रहे हो, आप जो कारोबार कर रहे हो, उसमें कितनी सच्चाई है, आपका कारोबार कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। यस। मूल मंत्र है ये। तुम, क्योंकि देखो प्रभु ना हर किस्म के, हर कैटेगरी के लोगों से बातें करता है। यहाँ पर ये कारोबारी लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, पैसा कमाने वाले लोग हैं। अब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है, जिनका सारा का सारा धंधा अपने बिजनेस के ऊपर है। कोई बात नहीं, प्रभु को बिजनेस वाले लोग भी चाहिए, पर लेकिन पर लेकिन बिजनेस के अंदर कहता है कि पहले तुम देखो कि मैं कौन हूं। बिजनेस के अंदर मैं आमीन हूं, मेरा नाम ही आमीन है, यानी मैंने जो कह दिया सो वो कह कह दिया। दिया। ठीक है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और देखो क्या कहता है, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि हाँ, पहले स्टार्टिंग से पहले मैं आमीन सच्चा हूँ, गवाह। मैं आमीन हूँ, आमीन। मैं विश्वास योग्य हूँ, सच्चा और गवाह मेरी और गवाही सच्ची है, जो मैंने हाँ, बोल दिया वो वो बोल सच्ची दिया। गवाही है। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। देखो, देखो अभी एक एक आयत को पकड़िए जरा। यीशु मसीह पहले अपनी गवाही क्यों देता है, हर बार जब कलीसिया से बात करता है, पहले वो अपनी बात करता है, मैं कौन हूं।
जब तक वो अपनी बात नहीं करता, क्यों वो ऐसे बोलता है कि मैं कौन हूं? क्यों? क्योंकि तुमको मेरे जैसा बनना है। तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे धंधे में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी गवाही में तुम्हें मेरे जैसा बनना है। इसीलिए आप देखिए, इसको बार बार पढ़िए इन कलीसियाओं के बारे में। हर कलीसिया को पहले वो अपना दर्शन देता है, मैं कौन हूं। उसके बाद में फिर वो उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां जो भी उनके पास है वो उनको बताता है। क्यों? क्यों कमजोरियां बताता है? ताकि तुम जयवंत हो जाओ। कमजोरियां बताकर ही छोड़ नहीं देता वो। Yes. अपने आप को सुधारो। क्यों? क्योंकि तुम एक दूत हो। तुम दूसरों के लिए एक दूत हो, और दूत का काम होता है दूसरों को संदेश देना। और दूत अगर खुद जयवंत नहीं है, दूत का अपना दर्शन क्लियर नहीं है, वो दूसरों को क्या दर्शन देगा? दूसरों को क्या बताएगा? इसलिए दूत को पहले यह समझना है कि मैं किसकी गवाही दे रहा हूं। इसीलिए लौदीकिया की, या बल्कि हर एक कलीसिया के साथ वो यही करता है कि वो पहले अपना दर्शन देता है कि मैं कौन हूं। ठीक है। फिर दूसरी आयत के अंदर मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। यानी कहने का मतलब क्या है कि तेरे कामों को मैं जानता हूं कि तेरी गवाही में तू गुनगुना है। तेरी गवाही में तेरे अंदर वो वाली बात नहीं है। कभी कभी मैं दिखाई देता हूं तो कभी संसार दिखाई देता है। देखिए, आज जैसे लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होता है? दोनों पार्टी। मुंह में कुछ है, दिल में कुछ है। आज का बिजनेस, संसार का बिजनेस कैसे होता है? ये यही बात वो कह रहा, गुनगुना है ये। या तो तुम ठंडे बनो, बिल्कुल गरम बनो, करो। या गर्म बनो। ये गुनगुनाने वाला काम ये ठीक नहीं है। तुम्हारे मुंह में कुछ है और बगल में कुछ और है। Yes. ये गुनगुना ये गुनगुना की बात हो गई। यानी तुम अंदर कुछ हो, बोलते कुछ और हो। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम या तो मेरी गवाही दे दो, या तुम देखो। अब यहाँ पर ये रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? अब मैंने आपको पुराने नियम से ये रेफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि ये रेफरेंसेस जो हैं पुराने, यीशु मसीह एक कोई नई शिक्षा नहीं है उनके लिए। यशायाह 11 उसके पहली 2 आयतें देखेंगे। जैसे के तने वन से एक छोटा सा अंकुर पुत्र फूटना शुरू होगा, ये अब शाखा यशे के मूल से फूटेगी। उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी। वे आत्मा विवेक, समझ बूझ, मार्ग दर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। वे आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता करेगी। ओके, कैसी स्पिरिट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर? ये यशायाह के अंदर कह रहा है वो कि एक पुत्र, अगर तुम मेरे पुत्र हो, यानी पुत्र किसको दर्शा रहा है? आप पुत्र, यहाँ पर दूत बोलो या यीशु बोलो, जो भी, आज वो दूत है हम लोग जिनके पास वचन है। तो कहता है एक दूत, एक, हाँ, वो अंकुर फूटेगा, बहुत सारे लोग, एक शाखा निकलेगी, फूटेगी, और उस पुत्र में पहली बात यहोवा की आत्मा होनी चाहिए। वे आत्मा विवेक, तुम्हारे बीच में एक आत्मा यहोवा की होनी चाहिए। दूसरा, ये आत्मा विवेक की होनी चाहिए। समझ बूझ, ये आत्मा समझ बूझ की होनी चाहिए। मार्गदर्शन, इसके अंदर मार्गदर्शन, दूसरों का, देखो दूत का काम क्या होता है? दूसरों का मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करना। मार्ग मार्ग दिखाना। हाँ,
दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला आत्मा, शक्ति की आत्मा होनी चाहिए। ठीक है। और वह आत्मा पुत्र को, यानी उसी वह दूत, आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता देगी। ये सारी बातें दूत के काम है। दूत को यहोवा को समझना, उसका आदर करना और दूसरों को बताने का, ये इसके अंदर देखिए कितना है। ये क्या क्या चीज दूत के अंदर क्या क्या आ जाना चाहिए। खुद समझना है, समझना। उसको फॉलो करना है हम्म, और दूसरों को भी बताना है। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम उसके पुत्र नहीं हो, हम्म, तुम उसके दूत नहीं हो। ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। हम्म, ठीक है। तो ये ऐसी वाली जो सोच, जो कि एक किसी भी दूत की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी दूत को क्या समझना चाहिए। योना यहोवा का एक भय और कर। उसके योना पहला आदि में अध्याय। वचन था। हाँ। ये आदि में वचन था। हम्म। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर उसके अंदर कौन है, मेरे अंदर वचन है। वचन जो भी प्रभु का दूत है, प्रभु का दास है, उसके माइंड में क्या होना है, मेरे अंदर कौन है। मेरे अंदर वचन है। वचन मेरे अंदर कौन है, वचन किसके साथ है। ईश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। मेरे अंदर कौन है, वचन परमेश्वर है। ये शब्द भी आदि में परमेश्वर देखिए, के साथ था। देखिए दूत का, ये बात को थोड़ा क्लैरिटी अच्छी तरह से समझना होगा। दूत जो बोल दिया वो मैं नहीं बोला। मेरे अंदर परमेश्वर वचन है। और वचन कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर। ये वचन मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के वचन हैं। यानी मैंने बोल दिया या परमेश्वर ने बोल दिया, एक ही बात है। ये मिला जुला मामला नहीं है कि कहने के मेरी कौन सी जुबान में हड्डी है, ऐसा नहीं है। मैंने जो बोल दिया वो परमेश्वर का वचन है। यस। वो वाली गर्मी चाहिए, कहता तुम जो बोलते हो धंधे के अंदर, तुम्हारा कारोबार तभी सफल होगा अगर जो तुमने देखो आजकल। मैं इसको इसलिए लौदीकिया मुझे मेरे माइंड में इतना ज्यादा हावी हो गया, जब मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया ये बिजनेस कम्युनिटी है। ये बिजनेस कम्युनिटी है, लौदीकिया की इक्लीसिया। जैसे नए नियम के अंदर कोरिंथ, कोरिंथ भी पुराण बिजनेस पुराण। कम्युनिटी थी। बिजनेस कम्युनिटी के साथ प्रभु वैसे ही बात करता है जैसे वो लोग हैं। उनको वो बता रहा है तुमको अगर बिजनेस करना है तो मेरे को इस बिजनेस में, इस कारोबार में जो मैं तुमसे कहता हूं, मेरे मुझे रिप्रेजेंट करो। मैं जो कर, जैसे मैं काम करता हूं यस। कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर, तुम्हारा जो डिक्लेयर कर दिया, जो प्रोडक्ट तुमने बना दिया, जो तुमने बेचने के लिए, कारोबार करने के लिए जो कह दिया है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। ये कहना है, कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल चाहे तुमको नुकसान ही उठाना क्यों ना पड़े। ये कह रहा है वो, कि वो जो कलीसिया है वो कहता है कि मैं, तुम जो बोल रहे हो वो तुम नहीं बोल रहे, परंतु वचन है जो तुम्हारे अंदर है। वो वचन है जो परमेश्वर के साथ है। और क्योंकि वो ही क्रिएटर है, सारी सृष्टि उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। तो प्रकाश अंधेरे में चलता था। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है लौदीकिया के कलीसिया को, तुम ना तो ठंडे हो ना न तुम, गरम। क्यों तुम्हारे वचनों में वो वाली बात दिखाई ही नहीं देती।
तुम जो बोलते हो, जो तुम धंधा करते हो, जो तुम कारोबार करते हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है जो मेरा दर्शन करवाए कि वो मैं बोल रहा हूं ये मेरा धंधा है। Yes. कभी आपको याद है कि मलाकी के अंदर क्या बोलता है? दशमांश लेकर आओ, हाँ, मुझे भागीदार बनाओ, मुझे अपने कारोबार में मुझे भागीदार बनाओ, अपने धंधे के अंदर मुझे भागीदार बनाओ। यानी कहने का मतलब क्या है? आपका धंधा आपका नहीं है, वो प्रभु का धंधा है। अगर देखो, ये मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, बहुत किताबें लिखी गई हैं। जिन लोगों ने खास तौर से ये वाला कंसेप्ट लेकर चले अपने धंधे के अंदर, जो बिजनेस जिन्होंने चलाया, उनकी पुश्तों तक ये बिजनेस चला। क्यों? Yes, that's उन्होंने what. परमेश्वर को बोला कि ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर का धंधा है। Yes. किया लौदीकिया की कलीसिया को। आप इसको ध्यान से पढ़िए, मैंने क्रॉस रेफरेंसेस दे रखे हैं क्योंकि सारा मैं नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में बताऊंगा कि जैसे उनको किसी भी प्रभु के लोग को जो प्रभु का साथ धंधा करते हैं, कि पहले बात मानकर चलो कि यीशु मसीह क्रिएटर है। ही इज द क्रिएटर, मेरा मालिक धंधा जो कर रहा है वो क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है। वो मेरे हमारे कारोबार के अंदर नुकसान भी हो जाए तो भी वो फलवंत हो जाएगा। डरो मत कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, डरो मत कि तुम तबाह हो जाओगे, कुछ नहीं, डरो मत। तुम अपने सच्चाई में तुम गर्म है तो गर्म रहो, अपने सच्चाई में वचन में रहो। ओके, आगे चले फिर। तो मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ठीक है, ये क्या बोलता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। ओके, और क्या लिखता है? न इसलिए कि तू गुनगुना भी नहीं है और ठंडा भी नहीं, और न हाँ, गर्म, जे अपने मुंह से मैं उगलती करती हो। हाँ, आगे जाके कहता कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तू ना तू ठंड, तो यहाँ पर यीशु मसीह शिक्षा क्या देना चाह रहा है? तू मेरे टेस्ट के अनुसार नहीं है। टेस्ट, धंधे में एक टेस्ट है मेरे साथ। जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, वैसा तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे वचन, तुम्हारी जीवन, तुम्हारी गवाही नहीं है। मैं तुझे उगल दूंगा। क्या शिक्षा है ये? तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा मैं। ये परमेश्वर की शिक्षा अगर आप देखेंगे, ये डॉक्ट्रिन निकलती है यहाँ पर कि परमेश्वर, अगर हम उसके साथ मिलकर काम नहीं करते, अगर हमारा कारोबार, हमारा गवाही, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी गवाही नहीं देते, बाहर निकाल देता है। मैं कुछ एक आयतों को लूंगा भी इसके साथ में, और फिर आऊंगा वापस धंधे के ऊपर। पहले पहले हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ये इब्रानियों 6 और उसके 8 आयत को पढ़ो जरा। इब्रानियों 6 और उसकी 8 आयत। यदि धरती ऊंट कटारे या घास फूस उग जाती है तो वो बेकार है, और उसे श्राप। यदि किंतु यदि धरती कांटे और घास फूस उग जाती है तो वह बेकार की है, और उसे अभिषिक्त होने का भय है, अंत में उसे जला दिया क्या जाएगा। निकाल कर फेंक दिया जाता है? जो धरती फल नहीं लाती, जो धरती, इसका थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ना तो पढ़ लो।
पर यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत दिलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, बहुत है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या है? अगर फलवंत नहीं हो रहे तुम, कौन सी वाली फलवंत के लिए? प्रभु की गवाही फलवंत नहीं हो रही। अगर तुम्हारी गवाही फलवंत नहीं हो रही, अगर तुम्हारे कारोबार में यीशु दिखाई नहीं दे रहा, अगर तेरे कारोबार में झूठ फरेब दिखाई दे रहा है, मैं उठाकर फेंक दूंगा, मैं नाश कर दूंगा इसे। देखिए, आगे जाके भविष्यवाणी में आएगा, अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ते रहेंगे, एक इकोनॉमी क्राइसिस आएगा, जैसे वो कहता है अकाल पड़ेंगे, ये सब कुछ होने वाला है। ये अकाल बल क्या है? सारा पैसे की स्केर्सिटी, भोजन की कमी, कारोबार में कहते हैं ना वो काम मंदी आ जाना, ये सब स्पिरिचुअल है। जब कारोबार में मंदी आ जाती, कभी अब देखते हैं ना कि जो पैसा या कारोबार बिल्कुल फेल हो गया, लोगों की, देशों की इकोनॉमी गिर गई, क्या है ये? परमेश्वर का दंड है। जब हमारा कोई भी कारोबार परमेश्वर के स्टैंडर्ड या उसके पैमाने तक नहीं चलता तो परमेश्वर का दंड आता है, और वो दंड वो उसके ऊपर यही कहता है, वो उठाकर फेंक देता है। ये बात को समझना होगा। हम देखेंगे उसको कि कैसे वो कहता है। इब्रानी, अच्छा इसको देखो जरा, मत्ती 12 और उसके 23 आयत को देखो। जो मेरा साथ नहीं है मेरा विरोधी है, जो बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मेरी मदद नहीं करता वह उन्हें बिखा रहा क्या है। शिक्षा क्या है यहाँ पर? अगर तुम प्रभु के साथ नहीं चलते, हमारा कारोबार में कौन है? पहली बात, कारोबार है किसका? प्रभु का प्रभु का कारोबार है, बिजनेस उसका है। हमें प्रभु के अनुसार काम करना है, ना कि अपने अनुसार काम करना है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो क्या करता है? बिखेरता है, वो बिखराता है। वो बिखराता है। तुम, हमको प्रभु के साथ धंधा करना, ना कि प्रभु हमारे साथ। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लोग सोचते हैं कि धंधा हम अपने हिसाब से करेंगे, प्रभु को कहते बस तू बस हमारे साथ मजा, बस तू बस अपना हाथ रख मेरे पीछे कर, धंधा मैं अपने आप करूंगा। आज हमारी प्रार्थना में भी सर, आज हमारी प्रार्थना में भी ये होता है कि परमेश्वर तू हमारे लिए ये कर दे, ये कर दे, लेकिन जब बात आती है हमारे करने की, वहां हम लोग फेल हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बजेगी। परमेश्वर हमारे लिए तैयार है करने के लिए, हमें अब करना है, हमें उसके बनना है। हाँ, हाँ, असली करने वाला प्रभु कहता है वो मैं हूँ। असली धंधा मैं चलाता हूँ, कारोबार मैं चलाता हूँ। क्योंकि ये लादुकिया की कलीसिया की बात हो रही है, तो उसका मेन कंसर्न वहां के लोगों का है, वहां की स्पिरिट, जो लोग वहां की स्पिरिट क्या है? अच्छा सोचिए, आज लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते रहते हैं। क्या है भाई? मेरा पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसे की पूजा। उसके पीछे ये शिक्षा नहीं है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, वो नहीं है। मेरा लाभ हो जाए, मेरे को कमाई हो जाए, ये उल्टा है यहाँ पर। पहले प्रभु का नाम होना ना, फिर जाके पैसा आता है। बिल्कुल, ये बात को समझना होगा। ओके, तो आगे बढ़े, आगे चलो। लूका 11 का भी 23 में यही कहता है। लूका 11:23 में, नहीं मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ काम नहीं करता वो मेरे विरोध में होता है। बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा जो करने मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। बिल्कुल। और पहला जो मेरे साथ नहीं मेरा विरोध है,
मैं और वह मेरे साथ बटोरता नहीं बखेरता है। ठीक है। और यही शिक्षा पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 21 आयत में है क्या? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों में से एक साथ नहीं पी सकते। तुम प्रभु के भोजन की चौकी और दुष्ट आत्माओं के भोजन की चौकी दोनों एक साथ ही खाने बटोर। तुम्हारे धंधे में दोनों नहीं हो सकते। धंधे में या तो प्रभु होगा या शैतान होगा, बस। इस दुष्ट देखो, प्रभु के कटोरे में दुष्ट आत्माओं के कटोरों को एक साथ नहीं पी सकते। कारोबार के अंदर बुराई भी करना है, झूठ भी बोलना है और प्रभु का नाम भी लेना है, ये हो नहीं होगा। ये शिक्षा है। यस। अगर मेरे नाम से तुम कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा। उसमें संसारिक कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे संसारिक है, संसारिक बात है, हम संसार में जी रहे हैं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना ही पड़ता है, छोटा मोटा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दुष्ट आत्माओं का कटोरा और प्रभु का कटोरा दोनों मिला नहीं सकते, ये कह रहा है वो। दुष्ट आत्माओं का कटोरा और प्रभु का कटोरों में दोनों में कोई मेल जोल नहीं है, तुम दोनों के अंदर मिला नहीं सकते, ये कह रहा है वो। इसीलिए कहता है कि तू गुनगुना है। गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से। यानी प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा, मैं थूक दूंगा तेरे को। या कितना मतलब गंदा सा लगता है ये। प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे अपने मुंह से थूक दूंगा। तुम मेरे अंदर, तुम मेरे बदन में, तुम मेरे साथ, तुम मेरे वचन में। क्योंकि तुम क्या कह रहे हो? मेरे अंदर वचन है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर सृष्टि करता है। तुम तो ये गवाही दे रहे हो। और काम क्या कर रहे हो? तुम काम कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं का भी कटोरा चल रहा है, प्रभु का भी कटोरा चल रहा है। मैं क्या करूंगा? वो जो कटोरा तुमने पीते हो ना मेरे मुंह अपना, आपको याद है पहला कुरिन्थियों 11 की 23-27-28 आयत में क्या लिखा हुआ? जो भी अनुचित रीति से प्रभु के भोग से खाता और पीता है, बहुत से बीमार और कुछ बहुत से तो सो ही गए। दंड का अपराधी है। अनुचित रीति से मेरे को खाएगा पिएगा, थूक दूंगा मैं, ये कह रहा। जो अनुचित रीति से मुझे खाता है और पीता है, मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। यानी इसीलिए तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, कुछ तो मर ही गए, कुछ तो मर ही गए। प्रभु के साथ काम करना है तो प्रभु के पहले नंबर की प्रायोरिटी उसकी है। जो वो कहता है वैसा करना है, ना कि अपनी प्रायोरिटी पहले मेरी बात को मान ले फिर तू प्रभु जो चाहे तू कर। नहीं, मेरी कोई नो मोर आई, मैं नहीं हूं, परंतु मसीह है जो मुझ में बसा हुआ है। ऐसे ही पौलुस सिखाता है कि अब हमारे अंदर हमारा अपना कुछ नहीं, ये वाली बात है। और यहां पर प्रभु ने जैसे देखो, अगर आप पुराने नियम के अंदर पढ़ते हो बिल्कुल वही चीज है। उत्पत्ति 3 और उसकी 17वीं आयत में पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने आज्ञा दी थी कि तुम विशेष पेड़ का फल ना खाना, किंतु तुमने अपनी पत्नी की बातें सुनी और तुमने उस पेड़ का फल खाया, इसलिए मैं तुम्हारे कारण भूमि को श्राप देता हूँ। तो क्या हुआ? उसके बाद में निकाल दिया उसको। और अपने जीवन के पूरे काल तक भोजन के लिए जो धरती देती तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ी। जब आदम ने फल खा लिया, उस फल को खा लिया अनुचित रीति से, जो उसने आज्ञा, कैसे थूक दिया? बाहर निकाल दिया। बाहर निकल गई। यस, अदन बाटिका से। उसको वहां बगीचे से बाहर
का मतलब है, थूक देने का मतलब मैं अपने अंदर से, बाहर। अपनी नजर से बाहर बाहर निकाल दूंगा, मैं अपनी तेरे संगति से बाहर कर बाहर कर दिया, इसलिए अब तू मेहनत कर। बिल्कुल यही चीज है कि प्रभु जब आपको, आपके साथ, देखो उसके राज्य के अंदर हम आ गए, वो आपको उसने अपने राज्य में दाखिल कर लिया। अब राज्य किसका है? प्रभु का राज्य। परमेश्वर का। उस राज्य के अंदर हमारी नहीं चलेगी, हमारा हमारा देखो कई बार हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, नहीं, हमारी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ये है। अगर हम अपनी बात को लेकर चलेंगे कहीं ना कहीं, अगर प्रभु ने उसको गुस्सा आता है तो वो उठाकर बाहर फेंक देता है। इसीलिए क्या कहा उसने कुरिन्थियों के अंदर, बहुत सारे लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, तो सो ही गए। कुछ तो मर ही गए, कुछ तो खत्म भी हो गए। इसीलिए इसीलिए ठीक है। तो अगर 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 इजरायलियों को वो बार बार ये संदेश देता है, तो कहता जब देश अशुद्ध हो जाता क्या करता है वो? देखो वह देश, इसलिए वह देश अशुद्ध हो गया है, वह देश अब उन कामों से ऊब गया है और वह देश उसमें रहने वालों को बाहर निकाल फेंक रहा है। जब जब इजराइल लोग पाप करते हैं, उठाकर उनको गुलामी में भेज देता है, निकाल देता है। देखो प्रिंसिपल को समझो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं उठाकर थूक देता हूं, मैं उठाकर बाहर फेंक देता हूं, मैं तुमको अपने देश से, अपनी जमीन से बाहर कर दूंगा अगर तुम मेरे जगह को, मेरे स्थान को, मेरे कारोबार को गंदा करोगे। इजराइलियों को ये बात कहता था कि अगर तुमने मेरी इस जमीन को, मैंने तुमको ये कनान देश दिया, मैंने तुमको इजराइल दिया, अगर तुम इसको अशुद्ध करोगे मैं तुझे गुलामी में भेज दूंगा, मैं तेरे को इस देश से बाहर निकाल दूंगा, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते। ये अभी आपको समझ में आ रहा है कि यो जो फूक देने का कंसेप्ट क्या है? तुम्हें मैं अपनी उपस्थिति से निकाल दूंगा, ये कह रहा है। जो इसीलिए कहता है जो जय पाए, जो जय पाए, इसीलिए वो कहता है यदि तुम वही काम करोगे। देखो लेवी 18 और उसके 28 आयत में, यदि तुम भी वही काम करोगे तो तुम धरती को गंदा बनाओगे, अगर तुम धरती को गंदा बनाओगे, ये तुम लोगों को वैसे ही निकाल कर बाहर करेगी जैसे तुमसे पहले रहने वाली जातियों को किया गया। कैसे दूसरी जातियों को उठाकर बाहर फेंक दिया, तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये देखो प्रिंसिपल प्रभु का, ये नहीं कोई एक नई बात वो कह रहा है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा, वो यही सिद्धांत है उसका। तुम कारोबार में गंदगी लाओगे, मैं तुम्हारा कारोबार चौपट कर दूंगा, मैं तुमको ऐसा उठाकर फेंकूंगा तुम वापस नहीं आ सकते। यस। हम तो जरा सा ही, थोड़ा सा ही खराब करेंगे, वो पूरा ही खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। वो पीढ़ियों पीढ़ियां दर पीढ़ियां खराब कर देगा वो। यस यस। ये है सिद्धांत, समझिए यहाँ पर। पीढ़ी देखो, तीसरी चौथी पीढ़ी तक वो याद रखता है। अगर हम अपने प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की जैसा प्रभु की योजना है, जैसा वो वचन कहता है, जैसा उसकी इच्छा है, जैसा उसका टेस्ट है, अगर हम उसके टेस्ट के अनुसार नहीं काम कर रहे, सबसे बड़ी क्या है प्रभु की वार्निंग, निकाल दूंगा बाहर, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, ये कह रहा हूं वो। ओके, अब बहुत सारे रेफरेंसेस है, एक और देख लो अगर देखना तो। व्यवस्था 18 और उसके 12 में क्या लिखता है? यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो ऐसा करते हैं, यही कारण है कि वे तुम्हारे सामने इन लोगों को देश छोड़ने को विवश करेगा। इसीलिए देश छोड़ने को वो विवश करता है। बहुत सारे लोग, देखो प्रिंसिपल को समझना है हमको, प्रिंसिपल को समझना है। वो जब अपने इजरायलियों को निकालता है, धंधे अपने कारोबार से बाहर कर देता है, जब कोई भी उस देश को, उसके कारोबार को गलत करेगा, गंदा करेगा, प्रदूषित करेगा,
प्रभु उठाकर बाहर कर देता है। आज अच्छा, आपको क्या लगता है दूत बनना इतना आसान है क्या? नहीं, नहीं, बहुत टफ है। दूत, आज हम प्रभु के दूत हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी क्या है? क्योंकि हम प्रभु हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एक दूत ये के लिए। खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये खुशखबरी है है, कि हम अपनी ताकत से नहीं करते कुछ नहीं काम। करते। हम जो भी काम करते हैं प्रभु का कारोबार, इट इज गॉड्स बिजनेस। परमेश्वर का कारोबार है ये। हम परमेश्वर के कारोबार को अपनी अक्ल से, अपनी समझ का नहीं चला सहारा सकते। नहीं लेते। यस, यहाँ पर जो करते हैं हम प्रभु की योजना, प्रभु उसके की वचन तरफ। के अनुसार करते हैं। हम्म, और अगर अगर हम किसी भी तरीके से गुनगुने बन जाएं, तब कभी वो इधर हमें की बात निकाल करें देगा। तो कभी उधर की बात करें, तो प्रभु क्या करेगा हमारे साथ? उगल देगा, उगल 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 देगा। देगा, उगल देगा। और क्यों उसके उगल देगा? क्योंकि कहता है इसीलिए तो सारी रोमियो 8 और उसके 22 आए। क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक समूची सृष्टि पीड़ा में कहलाती और तड़पती आज आई है। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? सारी की सारी पृथ्वी क्यों करा रही है? ये पृथ्वी को संभालने का कारोबार किसको दिया हुआ है? आपको क्या हम समझ लोगों आता है? को, मनुष्यों को, मानव जाति को मानव सारी जाति। सृष्टि को संभालने का कारोबार दिया है। हम्म, और आज पृथ्वी सारी सृष्टि करा रही है रोमियो 8 और उसके 22 आयत के अनुसार। हम्म, क्यों? क्योंकि क्योंकि हम हमने प्रभु का कारोबार ठीक से नहीं कर पा रहे। योजना से नहीं किया। और इसीलिए वचन क्या सिखाता है? मैं नया जमीन और नया नहीं, आसमान आसमान बनाऊंगा, बनाऊंगा। यस, उठाकर फेंक दूंगा। यस, पृथ्वी तो नई हो ही जाएगी। जिन्होंने खराब किया, जिन्होंने सृष्टि को नाश किया, उनको भी नरक की आग में डालेगा। ओके, बहुत ढेर सारी बातें आप इसको समझ सकते हो। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। मैं तू कहता है वर्स 17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं और मुझे किसी, अब प्रभु के कारोबार के अंदर, प्रभु के कारोबार के अंदर क्या हम कभी भी कह सकते हैं कि अरे मेरी मिनिस्ट्री बड़ी सफल हो गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी लगता आपको? जो भी प्रभु की सेवकाई में आते हैं, कभी आपको लगता है मैं बड़ा फलवंत हो गया हूँ, मैं बड़ा सफल मिनिस्ट्री चल रही नहीं, है मेरी? तब बोलते हैं ऐसा? नहीं, नहीं, क्यों? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ कुछ कमियां दिखती रहती हैं। यस, हमें अपने अंदर कुछ ना कमियां जरूर दिखती रहती हैं। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु का आत्मा ही बता देता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम कहाँ पर है, बिल्कुल, किस लेवल पर है हम। बिल्कुल। क्योंकि हम कमियां होती हैं और हम उन कमियों के ऊपर जय जयवंत होते पाने हैं। जय लेकिन पाने ये की एक कोशिश ऐसी करते हैं। रेस है कि जिसके अंदर हम अपनी कमियों को पाते हैं। देखो कारोबार, देखो फिर वही बात आएगी कारोबार की। कारोबार में क्या कोई भी बिजनेसमैन ये कह सकता है मेरा धंधा बहुत बढ़िया है? नहीं, बोल नहीं, कभी नहीं। कोशिश करता रहता है उसको, उस धंधे को आगे बढ़ाने की, और बढ़ जाए, हर और बढ़ जाए, और हर बढ़ जाए। वक्त उसको रहेगा मेरे कारोबार में यहाँ यहाँ गड़बड़ है, यहाँ यहाँ कमियां हैं। यस, और वो अपने कारोबार को लगातार लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। हम्म, यस, एग्जैक्टली पौलुस की भी यही सोच है। पर लेकिन उस समय बहुत सारे लोग जो सेवकाई में आए, बड़े खुश। अभी हम तो भैया हमारा मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया हो गई है। मैं कहने की बात है, आज भी यही प्रॉब्लम है कईयों की। एक बार सेवकाई में आ गए, बस अभी तो सही मैं है। देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा वो। आपको रेफरेंस दिखाता हूँ मैं, वो कौन सी रेफरेंस है वो। पहला कुरिन्थियों 4 और उसकी 8-9 आयत देखो जरा। तुम लोग सोचते हो कि जिस किसी वस्तु की तुम्हें आवश्यकता थी
अब वे सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम अब ये लोग जो दूसरे लोग सेवकाई में उतरे हुए हैं, कहता तुम लोग सोचते हो कि जो तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं है, तुम लोग बस संपन्न हो चुके हो। तुम सोचते हो अब तुम संपन्न हो गए हो, संपन्न हो गए हो, तुम हमारे बिना ही राजा राजा बन बैठे तो हो। अब तुम लोगों को तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। देखो, आज भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बारे सीखना, सेवकाई के बारे सीखना, हमको कुछ जानने की जरूरत है, हमको सब मालूम है। तुम जानते हो कि तुमको सब आइडिया है, सब कुछ पता चल गया। पौलुस यही कह रहा है, तुम लोग सोचते हो तुमको सब कुछ मालूम है, तुम तो राजा बन बैठे हो, तुम तो संपन्न हो चुके हो, ये कह रहा है वो। पर लेकिन देखो, पर लेकिन कितना अच्छा हो, कितना अच्छा होता कि तुम सचमुच राजा होते, ताकि तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। हाँ, क्योंकि मेरा विचार है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को कर्म क्षेत्र में उन लोगों के समान सबसे अंत में स्थान दिया है। क्यों? जिन्हें पौलुस की सोच क्या चल रही है? कहते हैं हम तो बिल्कुल कैसे हैं, हमें तो मृत्यु दंड दिया जा चुका है, क्योंकि हम समूचे संसार स्वर्गदूतों और लोगों के सामने तमाशा बने हम हैं। तो तमाशा हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हम बने तो हैं। मसीह के लिए मूर्ख हैं। तुम लोग मसीह में बहुत बुद्धिमान तुम हो, लोग बुद्धिमान हो, हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल हैं, तो तुम तो बहुत संभल हो, तुम तो सबल हो। हम सम्मानित हो और तुम सम्मानित हम हो। अपमान क्यों बोल रहा है पौलुस? ऐसा क्यों बोल रहा है? पौलुस को अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ढेर सारी कमियां, ढेर दिखाई सारी दे रही थी। प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और पौलुस रोज ब रोज उनके ऊपर कैसे भी जयवंत होता है। टीचिंग क्या निकलती है? टीचिंग ये निकलती है, मिनिस्ट्री के अंदर, सेवकाई के अंदर रोज कभी भी ये मानकर मत चलो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ चंगा ही चंगा है। एवरीथिंग इज नॉट ओके। बहुत सारी Yes. प्रॉब्लम है, होती रहेंगी, पर लेकिन हमें जयवंत होते जाना है। यू हैव टू ओवरकम। जब तक हम इसलिए जो जय पाए, लौदीकिया को भी क्या बोला? जो जय पाए। जय पाए। इसलिए हमेशा जयवंत की शिक्षा दी उसने। और बहुत सारी बातें हम करेंगे इसको। अच्छा, 18वीं आयत को पढ़ेंगे, बाकी का आयत मैं नहीं पढ़ता। 18वीं आयत को पढ़िए। इसलिए मैं पट्टी देता हूँ कि आज मैं ताया हो तो ना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। अच्छा, तुम तो सोचते हो कि तुम संपन्न हो गए। नहीं, अगर तुमको मेरे से तुम सोना मोल ले ले, मेरे से मोल ले ले, मैं ताया हुआ सोना तो मुझसे मोल ले ले, तू धनी हो जाए। हाँ, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और आंखों के लिए, अपनी आंखों को लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। क्या कह रहा है वो? तू सोचता है कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं, तेरी आंखों से सब कुछ तुमको दिखाई दे रहा है। तू वस्त्र ले ले, तू सोचता कि तू बहुत धर्मी बन गया है, तेरे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। तू सोचता है तू बड़ा धनी हो गया है, तेरे धन का कुछ फायदा नहीं है। मेरे से धन ले ले, मेरे से धन मोल ले ले, खर्च हो जा। मेरे धन, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मेरे से धन मोल ले ले, यानी सोना मोल ले ले, मेरे से ले, यानी स्वर्गिक, मेरे पास स्वर्गिक धन ले ले। उसके लिए तेरे को खर्च होना पड़ेगा। जब तक तू खर्च नहीं होगा, तू मेरे से धन नहीं लेगा, तू धनी नहीं हो सकता। तू सोचता रहेगा कि तू धनी है, पर लेकिन तू है नहीं। ओके, तो यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया को क्या संदेश दिया जा रहा है? जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ, जिनको मैं प्रेम करता हूँ उनको मैं उलाहना भी देता हूँ, मैं ताड़ना भी देता हूँ। हूँ। इसलिए सरगर्म हो, मन फिरा।
ठीक है, मैं दरबार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। तो अभी यहाँ पर प्रभु की असल में क्या शिक्षा निकलती 20 आयत के अंदर, अगर तो मेरा शब्द सुनकर मेरा लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा। और वे मेरे साथ और क्या करूंगा, जो जय पाए, जो जय पाए उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठूं। क्या है प्रभु का असल में शिक्षा क्या है, कि हम जयवंत उसके होने जैसे का स्टैंडर्ड क्या है, जैसा वो मैं सिंहासन जैसा मैं यीशु हूँ के पिता जैसे के साथ, वही स्थान वो हमें देगा। जो सिंहासन पर वो बैठा है उसी सिंहासन पर हमें बिठाना चाहता हमें बिठाना चाहता है। यस, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर सब कुछ परमेश्वर से प्रार्थना कर करके उस जीवन को जय पाया, हमें भी इसी तरीके से जय वैसे पाना ही करना है। उसी के नक्शे कदम पे चलना है जो उसने हमें दिखाया है, वही वो चाहता है। बिल्कुल, वो चाहता है कि जिस नक्शे कदम पर मैं चला हूं उसी वैसे नक्शे हम कदम पर तुम चलो। ओके, और नहीं तो कि देखो यीशु का टेस्ट क्या है, यीशु मसीह हमको हमारे साथ भोजन करना चाहता है, क्या मतलब क्या है, हमारे हर काम में शामिल होना चाहता है, हर जगह। हमारे धंधे में, हमारे कारोबार में, हमारे सब खान चीजें पीन में, हमारे घर में, जहां हम हैं, हमारे बदन में हर सब चीज जगह में, शरीक हर होना चीज में मांगता है, शामिल होना चाहता है, वो शरीक होना मांगता है। ओके, हमारी हर चीज में शामिल होना चाहता तो क्या आप यीशु को, चाहे देखो बिजनेस का मतलब क्या है, आपके जिंदगी का रोजाना का जो भी कारोबार है, है। जरूरी नहीं कि ये फाइनेंशियल बिजनेस है, आपकी जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो, सुबह छोटा से काम रात कर तक रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, कुछ भी यीशु हो, को सुबह से अपना शाम भागीदार बनाओ। जी। तक। जब यीशु को अपना भागीदार बनाओगे तो यीशु को प्राथमिकता देंगे, यीशु की जो जो करना है यीशु ने करना है, प्रभु ने करना है, यस, आपको फलवंत करेगा। हम्म, ठीक है, वो आपको फलवंत करेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, और जब वो आपको ऊंचा उठाएगा, क्या मतलब कितना ऊंचा उठाएगा, जैसे वो पिता के पास सिंहासन जहाँ वो बहुत बैठा है वहीं बिठाएगा, जहाँ वो जैसा है के मैं यीशु बराबर। पिता वहीं के बिठाएगा। सिंहासन पर हूँ, हो, तुम भी आकर बैठो। जैसा मैं पिता के सिंहासन पर हूँ, ये दर्शन है। यस, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी जो YouTube में हमारे वचनों को, शिक्षाओं को देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे साथ जुड़े रहिए, और इन वीडियोस को दूसरों को भी शेयर करिए, ये परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना का कोई इश्यू हो तो बताइए, हम प्रार्थना भी करेंगे आपके लिए। जी। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡਾ ਨੰਗਾਪਣ ਢੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। जिस तरह की तुसी यूहन्ना दी पहली दे विच लिखिया कि आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਤ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਖਰੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਗਲ ਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੇ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮਤ ਡਰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਤ ਤਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੀਨ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਪਿਆਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਬੋਏ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁੱਕੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੋਂਕੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਦਾਖਲਤਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੇਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਔਰ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਛੂਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਡੇਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਨਿਕਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੈਵੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਖਾਲੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹੇਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਮੇਨ।